दिखा देते हैं, बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट आ चुकी है। कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि बीजेपी कोटे से कौन कौन आज मंत्री पद की शपथ लेगा साफ हो गया है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम उनके नाम पर कल ही मोहर लग चुकी थी। मंगल पांडे और नितिन नवीन आज मंत्री बनेंगे। अंदर ये तो सब वही नाम है जो कल से लिए जा रहे थे, अब इन पर धीरे धीरे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है और आज तक के पास पूरी लिस्ट है। और अब आपको मैं एलजेपी के भी दोनों नाम बता देती हूँ, क्योंकि संजय कुमार पासवान जो कि बखरी सीट से चुनाव लड़े थे और संजय सिंह जो कि महुआ सीट से लड़े थे, वो दोनों भी आज शपथ लेने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि ये नाम भी अब क्लियर हो गए हैं। इन दोनों का नाम सामने आ चुका है। एलजेपी के कोटे से अगर आप देखिए तो ये दो नाम है, जिसमें जैसा कि हमने आपको बताया, दो नाम संजय कुमार पासवान बखरी से और संजय सिंह जो कि महुआ की सीट से लड़े, इन दोनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये तमाम नाम है जो अब गठबंधन के साथियों के भी सामने आते चले जा रहे हैं और एक एक करके तस्वीर साफ हो रही है, क्योंकि संतोष सुमन अगर जीतन राम मांझी की तरफ से हैं तो उसी के साथ साथ आप देख रही हैं कि एलजेपी के भी दोनों नाम अब क्लियर हो गए हैं। संजय कुमार, संजय सिंह, ये दो नाम उनकी तरफ से भी शामिल कर लिए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई मंत्री बन रहा है? ठीक है, कुछ और नाम आपको दिखा देते हैं। बीजेपी की कोटे से ये नाम सामने आ गए हैं। मंत्रियों की पूरी लिस्ट अब दरअसल सामने आ गई। नारायण प्रसाद, रमा निषाद आज शपथ ग्रहण करेंगे। इन सबको फोन जा चुके हैं। लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह भी आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। सभी को फोन पहुंच चुके हैं। प्रमोद चंद्रवंशी भी आज बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे। 5 पुराने चेहरे, 9 नए चेहरे, इन सबको मौका दिया जा रहा है। बीजेपी कोटे से कुल 14 मंत्री बनेंगे। दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव भी मंत्री बनेंगे। इनका भी आज ही शपथ ग्रहण होगा। संजय टाइगर, अरुण प्रसाद बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान का भी नाम है। अंजना, बीजेपी कोटे की लिस्ट तो दरअसल पूरी तरह से साफ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई मंत्री है? मेरा ये सवाल था आपसे। दीपक प्रकाश को अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से उनको शामिल किया जा रहा है। तो सभी के नाम अब आ गए, जितने जो पांचों थे, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से शामिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी पार्टी है। और एलजेपी, जैसा कि मैंने आपको बताया, संजय कुमार उस पार्टी से शामिल हो रहे हैं। संजय सिंह शामिल हो रहे हैं एलजेपी की तरफ से। दो नाम है, संजय कुमार, संजय सिंह एलजेपी, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से दीपक प्रकाश को वैशाली की सीट से वो चुनाव लड़े थे, वैशाली जिले में, और उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से होंगे। अंजना, अगर कास्ट रिप्रेजेंटेशन को देखें तो पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और आप देखिए प्रतिनिधित्व, एक बात तो बीजेपी समझ गई है, एनडीए समझ गया है पूरी तरह से कि अब पूरा जाति का जो समीकरण है, जो देखिए पेशे से सिर्फ इंजीनियर नहीं है नीतीश कुमार, सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। और आज भी जब आप कतारें देख रहे हैं, जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें आप देखिए कि महिलाएं भारी तादाद में आ रही हैं। तो एक तो महिलाओं का जो उनका वोट बैंक है, और दूसरी तरफ जो उन्होंने पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को इकट्ठा किया, अपने साथ लाए, वो उसका रिप्रेजेंटेशन एज इट इज आपको दिख रहा है। संजय कुमार पासवान हो, संजय सिंह हो, जो दोनों आप उप मुख्यमंत्री देखिए, पिछली बार भी यही ध्यान में रखा गया था और वही इस बार भी हर कोटे में, चाहे बीजेपी की आप पूरी लिस्ट देख लीजिए जिसमें सभी को शामिल किया गया है, जिसमें आप सुरेंद्र मेहता से लेकर नारायण प्रसाद को देख रहे हैं, रमा निषाद को देख रहे हैं, लखेंद्र पासवान को देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अगड़ी जातियों के भी हैं उनको भी शामिल किया गया है। अगर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को, जो कि भूमियार समाज से आते हैं, उनको फिर से शामिल किया जा रहा है। इधर श्रेयसी सिंह है, दिलीप जायसवाल को भी शामिल किया जा रहा है, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भी है। तो वही जेडीयू के भी खाते से अगर आप देखिएगा तो जेडीयू में अंजना पुराने कितने और नए कितने हैं? जेडीयू की जो पूरी लिस्ट है उसमें ज्यादातर आपको पुराने, विजय कुमार चौधरी आप देखिए, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, इन सब का नाम है। ये साफ बताता है। जमा खान, तो एक रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज से भी दिया गया है। बाय एंड लास्ट अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो लिस्ट है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि सभी जातियों को, और बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। बीजेपी की तरफ से जरूर संजय जायसवाल हो, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी भूमिका अहम मानी जा रही थी, क्योंकि वो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जंग लड़ रहे थे एक तरह से, उनको भी शामिल किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू कोटे से जितने भी मंत्री बनाए गए हैं उन सभी की लिस्ट आज तक पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये लिस्ट आज तक पर आप देखिए, जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया था।
विजय चौधरी, श्रवण कुमार बिहार में मंत्री बनाए जाएंगे जेडीयू कोटे से। इनके नाम सामने आ चुके हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि भूषण, और कौन कौन से नाम हैं? लेकिन यार थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी मुझसे सवाल कि जेडीयू से कौन कौन मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था, लेकिन चंद सेकंड के अंदर वो जवाब आ गया है मेरे पास। जेडीयू से जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है विजय कुमार चौधरी, जो सबसे करीबी नीतीश कुमार के मंत्रियों में जिनकी गिनती होती है। इसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव, ये नाम हम सुबह से बता रहे हैं। तीसरा नाम है श्रवण कुमार, जो खुद नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार के ही गृह जिले से आते हैं, लगातार विधायक रहे हैं नालंदा से। तो श्रवण कुमार जो है वो फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी, एकमात्र एमएलसी जो नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे जेडीयू कोटे से, वो अशोक चौधरी होंगे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी दलित चेहरा और कह सकते हैं कि उनकी कोर टीम के मेंबर अशोक चौधरी फिर से शामिल होने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। लेसी सिंह, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था कि या तो लेसी सिंह या तो शीला मंडल। लेसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं, धमदाहा से चुन करके विधायक आई हैं, पिछली दफे भी मंत्री थी, कई दफे से मंत्री रही हैं, पुराना चेहरा है। उन पर भरोसा जताया नीतीश कुमार ने। लेसी सिंह शपथ लेने जा रही हैं। इसके अलावा जमा खान, जो चैनपुर से जीत करके आए हैं, पिछले बार 2020 में बीएसपी के टिकट पे चुनाव जीते, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और एक बार फिर चुनाव जीत करके आए हैं। पिछली बार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे बिहार के अंदर, फिर से उनको शायद वही डिपार्टमेंट भी मिले, वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और मदन सहनी दरभंगा से आते हैं, निषाद समाज से। निषाद समाज से हम दो चेहरे देख रहे हैं, एक बीजेपी की तरफ से रमा निषाद जो महिला भी हैं और मल्लाह समाज से भी हैं, और दूसरा मदन सहनी, पिछली दफे भी मंत्री थे बिहार सरकार के अंदर, समाज कल्याण विभाग उनके पास था। एक बार फिर अति पिछड़ा कार्ड वहां पर नीतीश कुमार ने खेला है। तो अगर पूरे तौर पे करें तो अगर जातिवार अगर हम देखें और सेक्शन वर्गीकरण के हिसाब से विजय कुमार चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं, और दूसरी तरफ आप बीजेपी से भूमिहार जाति से केवल एक मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, तो भूमिहार जाति से फिलहाल कैबिनेट पे दो चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव, पिछड़ा जो यादव जाति से आते हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। श्रवण कुमार जो कुर्मी जाति से आते हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जाति से आते हैं श्रवण कुमार, वो शपथ लेने जा रहे हैं। अशोक चौधरी दलित तबके से आ रहे हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेसी सिंह राजपूत जाति यानी सवर्ण से शपथ लेने जा रही हैं। इसके अलावा जमा खान मुस्लिम बिरादरी से शपथ, और अति पिछड़ा यानी ईबीसी सेक्शन से जो कह सकते हैं मदन सहनी, वो शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर अगर बात करें तो उस हिसाब तरीके से देखिए, ऊपर सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। विजय कुमार सिन्हा पहले ही बताया, सवर्ण में भूमिहार जाति से आते हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। संजय टाइगर जो है वो राजपूत जाति से आरा से जीत के आते हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से महिला हैं, वो शपथ लेने जा रही हैं। रमा निषाद ईबीसी मल्लाह जाति निषाद जाति से हैं, वो शपथ लेने जा रही हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव पिछड़ा यादव जाति से, वो शपथ लेने जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो वैश्य समुदाय से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ और नामों की क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन हम जो खबर बता रहे हैं ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक चौधरी जिनका संभावित नाम है मंत्री के तौर पर, वहां से मेरे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, थोड़ा इंतजार करना होगा मिठाई खाने का, या कि उनका नाम तय हो गया है, मंत्री पद की शपथ लेंगे आज वो? नहीं नेहा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फोन कॉल नीतीश कुमार की तरफ से अशोक चौधरी को आ चुका है और मिठाइयां यहाँ पर जो है आप देखिए बंटना भी शुरू हो गई हैं अशोक चौधरी के घर पर। जब से फ़ोन आया सुबह 9 बजे, उसके बाद मिठाइयां तो बंट रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शांभवी चौधरी मौजूद हैं, जो खुद सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। और पापा का फ़ोन आ गया शांभवी? हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने खुद उनको फ़ोन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। तो कितने बजे फ़ोन आया, क्या कहा? अभी कुछ देर पहले ही आया और शपथ के लिए उन्होंने बुलाया है गांधी मैदान। तो आई थिंक गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। आपको उम्मीद थी कि इस बार भी आएगा कोई? पिछले हर बार तो नीतीश कुमार के कोर टीम में अशोक जी रहते ही हैं। नहीं, हम लोग देखिए कोई हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके जनता की सेवा नहीं करते। जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि कुछ बेटर हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, पर ऐसा कोई लोभ लालच से काम करें ऐसा हम लोग का नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे बात शशि भूषण का रुख करेंगे, उनके साथ दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। शशि, बात करिए।
बिल्कुल। देखिए, थोड़ी देर पहले दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हमसे जुड़े थे। उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, बताया भी नहीं कौन मंत्री जा रहे हैं, और ये मंत्री खुद बनने जा रहे हैं। अब तो खबरें आ गई हमारे पास, चूंकि राजभवन के जो सोर्सेज हैं वो हमको बता रहे हैं। दिलीप जी, आप भी मंत्री बनने जा रहे हैं, जो बड़ी जीत है, पार्टी ने उसका सेहरा आपके माथे बांधा है। नहीं, ये तो मीडिया से ही और आप ही बोल रहे हैं, अभी तक मुझे पता नहीं है। जैसे सूचना आएगी तो मैं जरूर आपको कहूंगा, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है और आपसे पता लग रहा है मुझे। तो लगता है कि जो प्रचंड जीत है उसमें पार्टी के लिए कहीं आप भूमिका में रहे? नहीं, हमारा तो काम अध्यक्ष का है, अध्यक्ष संगठन को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में प्रचंड बहुमत दिलाना मेरा सबसे बड़ा जिम्मेवारी था, और वो मैंने अपना जो है जिम्मेवारी बहुत ही बारीकी से निभाया है। चलिए, हमारी तरफ से भी बधाई दिलीप जायसवाल जी। हालांकि ये कह रहे हैं कि इनको अभी मालूम नहीं, हमारी खबर से ही मालूम है, लेकिन हमारी खबर पे मुहर जरूर लगनी है, ये भी तय है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे पार्टी की कमान संभाली चुनाव के दौरान, और जो प्रचंड जीत मिली उसमें बड़ी भूमिका इनकी रही, और यही वजह है कि पार्टी ने नेहा इनको कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। थोड़ी देर में सर ये बताइए कि जो सामाजिक ताना बाना है, जैसे कुछ युवाओं को, महिलाओं को भागीदारी देने की जो खबरें आ रही हैं, जो नाम हम चला रहे हैं अपने स्क्रीन पे, क्या पार्टी का मैसेज क्या है उसके लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं को, महिलाओं को, सामाजिक वर्गीकरण को, सबका साथ सबका विकास ध्यान रखती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व जो है महिलाओं को भी, युवाओं को भी, और सबका साथ सबका विकास, सामाजिक वर्गीकरण पर भी पूरा ध्यान दिया होगा। सवर्णों की भी भागीदारी है, पिछड़ा की भी भागीदारी है, और पिछड़ा समाज और दलित की भी भागीदारी। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी सभी को आगे लेकर चलने में विश्वास रखती है, तो मुझे पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा है कि सभी लोगों को जो है, सभी वर्गीकरण को ध्यान दिया गया होगा। 3 महिलाओं का नाम सामने आ गया है अब तक, जो हमारे जानकार सूत्र हैं, 2 आपकी पार्टी से और एक लेसी सिंह जी जेडीयू से। तो ये भी एक लगता है कि अच्छा खासा, मतलब कम से कम एक जिम्मेदारी या भागीदारी महिलाओं को आप लोग दिए। नहीं, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, विशेष करके आज तक चैनल पर भी मैंने अभी देखा, तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। युवाओं को, महिलाओं को जो है सम्मान मिलना, आगे जो है आधी आबादी को आगे बढ़ाने की बात है। रोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है दिलीप जी। नई सरकार जो बनेगी उसमें विजन में रोजगार, युवा सृजन, ये चीजें लगता है ज्यादा, मतलब देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता रोजगार है, और उन्होंने वादा किया है कि हम अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। निश्चित रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना और रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जी ने जीत के बाद ये कहा था कि हम निवेश को आकर्षित करेंगे बिहार के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हो गया है तो ये निवेश एक बहुत बड़ी कड़ी। एकदम ऐसा होगा। निवेश को जो है लोग, चूंकि जब अस्थायी सरकार आती है तभी लोग निवेश करते हैं, तो अस्थायी सरकार होने के कारण बिहार में काफी निवेश होगा, ये सब मुझे पूरा विश्वास है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। दिलीप जायसवाल हमसे बातचीत कर रहे थे, और बहुत व्यस्तता है नेहा, तो बहुत देर तक यहाँ शायद रहना भी मुश्किल हो। दिलीप जायसवाल भी शायद यहाँ से निकल जाए, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे हम लोग थोड़ा बाहर आ जाएं, क्योंकि अंदर उनको कोई शायद बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, कुछ लोगों से बात करनी है, लेकिन हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं जिस तरह से लगातार। देखिए, दिलीप जायसवाल अब निकल भी रहे हैं यहाँ से, तो जी नेहा।